100 घर था मदीना शरीफ में। तवज्जो है मेरे दोस्तों, एक 100 घर था पूरा मदीना मुनव्वरा में, जहाँ 2 वक्त का खाना भी जाता था, दवाई का खर्च भी जाता था। 100 घर, थोड़ी सी आबादी होती थी, 100 घर पूरा खाना जाता है, कपड़े जाते हैं, दवाई का खर्च जाता है, लेकिन पता कोई नहीं कौन दे जाता है। पता कोई नहीं। कोई नकाब पोश आता है, अगर उससे नाम पूछते हैं तो गुस्सा करता है, और सही वाला गुस्सा करता है। अगर कुछ बात करते हैं तो नाराज हो जाता है, कहता है अगर आप नाम पूछा तो आऊंगा नहीं। 100 घर, और ये काम सालों चला, सालों। फिर अचानक ना कुछ दिन गुजरे तो वो खाना, वो चीज़ें आनी बंद हो गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, तेरे घर नहीं आता? नहीं, अब मेरे घर भी नहीं आता। तेरे यहाँ भी नहीं पहुँचा? नहीं। अब लोग एक दूसरे से तफसीलात लेते हैं, मालूमात करते हैं, कब से नहीं आया तेरे घर? उसने कहा 18 मुहर्रम से। तेरे घर कब से नहीं आया? 18 मुहर्रम से। तेरे घर कब से नहीं आया? अब देखो ना, 18 मुहर्रम को क्या हुआ, जब लोगों ने तहकीक की तो पता चला 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल होगा। ये शेर खुदा के पोते 100 घर था मदीने में, और जब उनके बच्चे रोए, एक दूसरे से सवाल किए, और उनका हाल ये था कि जब उनको गुस्ल दिया जा रहा था तो कमर पे मोटे मोटे निशान थे। लोगों ने साहिबजादा गिरामी कदर से पूछा, ये क्या है? कहने लगे, मेरे बाबा अपने कंधों पर अनाज की बोरियां रख के रात के अंधेरों में गरीबों के दरवाजों तक पहुंचाते थे। अक्खां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, वो रात को पहुंचा के आते थे। अब तजस्सुस से लोगों ने पूछा कि हुजूर आप जवान थे, वो बूढ़े आदमी भी जाते रहे? तो फरमाने लगे, मैंने कई दफ़ा कहा कि मैं छोड़ आता हूँ। तो फिर फरमाते थे, पुत्र अगर तू जाएगा तो फिर तुझे उस गरीब का नाम भी मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं किसी को रुसवा नहीं कर सकता। वो मेरा और मेरे रब का राज है, राज रहने दे उसे। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज, जिंदगी में कोई काम ऐसा कर जाएं, कोई ड्यूटी ऐसी कर जाएं जो वल बाकियातुस सालिहात बन जाए, जो बाकी रह जाए हमारे लिए। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, अक्सर से, कि कुछ थोड़ा सा ना, वो एक दरवेश थे ना दिल्ली में, तो छोटा सा कोई दुकानदारी करते थे, तो अक्सर लोग उन्हें खोटे सिक्के दे जाते, तो बाबा जी कबूल कर लेते। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल गया कि शायद बाबे को पता ही नहीं सिक्के खोटे हैं। ढेर सारे लोग, जहाँ कोई खोटा सिक्का कहीं ना चलता, वो आके वहां दे जाते, तो बाबा जी ले लेते। एक दिन उनके बच्चे ने पूछा कि अब्बा जी आपको पता नहीं ये खोटे सिक्के हैं? कहने लगे, पुत्र पता है। तो कहा आप चुप करके कबूल कर लेते हैं। फरमाने लगे, एक तो मेरी नीयत ये है कि चलो मैं धोखा खा जाऊं, बाकी मोमिन बच जाएं, और दूसरी बात बताऊंगा नहीं। पुत्र ने जिद की, क्या अब्बा जी बताएं तो सही, आप मुझे बताएं क्यों खोटे सिक्के ले लेते हैं? तो बुजुर्ग रो पड़े, इतना रोए कि जमीन पे बैठ गए, और फिर कहने लगे, पुत्र जब भी खोटा सिक्का आता है तो देख के मैं सोचता हूँ कि मैं भी तो खोटा सिक्का ही हूँ ना। सुबह कयामत जब रब की बारगाह में खड़ा हूँगा तो अर्ज करूँगा, मालिक मैंने सारी जिंदगी तेरे बंदों से खोटे सिक्के लिए हैं, तू भी एक खोटा सिक्का कबूल कर ले। एक खोटा सिक्का है जिसे भी कबूल कर ले। उम्मीद है इन जुमलों पे रहमत फरमाएगा, करम फरमाएगा। इखलास वाला मिजाज पैदा करें, किसी को 2 वक्त का खाना दे के उसका गली गली तज़किरा ना करें। देखें इस महफिल का मेहमान खुसूसी कौन है? मेरी तो वीडियो बन रही है ना, मैं तो स्टेज पे बैठा हूँ, मैं तो आया हूँ और जनाब अभी जाऊँगा, लेकिन असल मेहमान खुसूसी वो होता है जो महफिल से पहले झाड़ू देता है, जो गली गली इश्तिहार लगाता है, जो बेचारा इधर उधर भाग दौड़। ये लोग मेहमान खुसूसी होते हैं, जो वर्कर होते हैं। अपनी जिंदगी में खुलूस वाला मिजाज पैदा करें, कभी भी किसी मौके पर भी किसी चीज का इजहार न करें। चीजें जब रियाकारी में आ जाती हैं तो वो अदाकारी बन जाती है, वो अमल तकलीफ वाला बन जाता है, जिस पर हमारे अस्सा फरमाया करते थे, किसी की बेटी की, कुछ लोगों ने आके कहा जी हम फलां गरीब बच्चियों की शादियां कराते हैं। वो जो गरीब बच्चियों की शादियां कराते हैं वो इंटरव्यू खुद दे रहे होते हैं, VIP वो खुद बने होते हैं, मेहमान खुसूसी होते हैं, आगे आगे खड़े, दूल्हे की आज भी इज्जत नहीं बेचारे की, इज्तिमाई शादी हो रही। तो अस्सा फरमाने लगे, जरूर कराओ शादियां, लेकिन जिसकी बेटी की शादी कराओ फिर उसकी शादी में खुद ना जाना, इसलिए कि उसका बाप तो तुम्हारे पीछे ही भागा रहेगा, शुक्रिया ही अदा करता रहे। थोड़ा सा ना दे दो बस, ठीक है, हो जाएगा। फिर हमारा एक और भी हमें बात तंग करती है कि ओहो पता नहीं फलाना बंदा जो है वो सही जगह लगाएगा भी कि नहीं। सच बताना, जो अल्लाह ने हमें दिया है, हम उसके अहल थे, हमारे अंदर काबिलियत थी, जब उसने अपने फजल से दे दिया है तो हमें भी उसके बंदों की इतनी तफ्तीश तो नहीं ना करनी चाहिए जितनी कि हम करते हैं। तो अपनी जिंदगी इखलास वाली बनाए, लिल्लाहियत वाली बनाए, कुछ काम करें थोड़ा बहुत। देखें जरूर नमाज
نماز باجماعت ادا کریں مسجد میں، لیکن امام باقر فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے۔ اکیلے میں جو بندہ نیک ہوتا ہے اپنی تنہائی میں بھی کچھ وظائف پڑھے، کچھ تھوڑے سے پیسے چھپا چھپو کے ادھر ادھر کسی کو پتہ نہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں خیرات کریں، کسی غریب کی مدد خالص اس لیے بھی کریں کہ میں نے کسی کو بتانا نہیں، اپنی زندگی میں مخلص ہو جائیں۔ جب اب مخلص لوگ مل جاتے ہیں نا تو اخلاص والا ایک بندہ بھی ہو تو باقیوں کا کام بھی بن جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر زیادہ توجہ کریں، اپنے معاملات پر غور کریں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ اخلاص کے ساتھ انہوں نے دیکھا نا کہ حضور کو تکلیف دی ہے ابو جہل نے، تو جا کے مارا ابو جہل کے سر پہ۔ مختلف روایتیں ہیں، یہ زیادہ مضبوط ہے جو عرض کرنے لگا ہوں۔ جا کے ڈنڈا مارا اور کہنے لگے میں نے بھی حضور کا دین قبول کر لیا۔ کہتے وہاں تو محبت میں یہ نا بھائی کے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بھائی بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، لیکن وہ بندہ پھر اپنے بچوں کے سامنے تھوڑی بہت کر بیٹھتا ہے نا باتیں شاتیں، تو پھر وہ کھول کے اظہار نہیں کر پاتا۔ وہ ہمارے چچا کو ضرورت پڑ گئی تھی 1-2 لاکھ روپے کی، تو ہمارے ابا جی کا بڑا دل کر رہا تھا دینے کو، تو ہمیں راضی کر رہے تھے۔ کہنے لگے وہ کون پھر 2 لاکھ منگتا ہے، میں نہیں پورا، میں کو 1,00,000 دیاں گا اور میرے اپنے بھی بال نہیں۔ تو میں ہس پڑا، تو مجھے کہنے لگے تو کیڑی گلوں ہسنا ہے؟ میں کہ ابا جی انہیں 2 منگے، تھوڑا دل 2.5 دین نو کردا پیا ہے، لیکن وہ بھائی ہے نا جی، بھائی بھائیاں دیاں باہماں ہوندے۔ تو حضرت امیر حمزہ بھائی اور بھتیجے کی محبت میں زور سے مارا۔ کہتے ہیں میں نے اعلان کر دیا کہ میں نے بھی حضور کا دین قبول کر لیا ہے، لیکن جب واپس آیا تو دل میں خیال آیا کہ تو اعلان کر رہا ہے۔ پھر میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ حق پر میرا دل جما دے۔ میں نے دعا کی اور اللہ نے رسول پاک کے دین پر میرے دل کو استقامت عطا فرما۔ حضرت اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حضرت امیر حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے نام سے ان کا ذکر وہاں کیا جاتا ہے۔ آسمانوں میں ان کو اسد اللہ کہا جاتا ہے، اور فرمایا وہاں انہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ بڑی جاندار شہادت پیش کی۔